सुदामा जी बोले देवी तुम्हें कैसे पता चला? भगवान का नाम सुनते ही सुदामा जी के नेत्रों से झरझर करके आंसू। देवी तुम्हें कैसे पता चला? बोले एक सन्यासी ब्राह्मण आए थे देवता, उन्होंने बताया। मगर प्रभु उन्होंने तो बताया, आपने मुझे आज तक नहीं बताया, क्यों? सुदामा जी बोले देवी कभी ऐसी चर्चा नहीं हुई इसलिए नहीं बताया। धन्य है सुदामा जी, हमारा कोई छोटा मोटा अधिकारी, कोई छोटा मोटा नेता, कोई हमारा संग में भले ही क्लास में पढ़ा भर क्यों ना हो, भले ही नहीं जानता हो, हम 100 जगह प्रचार करते हैं, मगर धन्य है सुदामा जी महाराज जिनके भगवान साक्षात मित्र हैं। अरे साहब जमानी की कहे कि अपनी पत्नी को नहीं बताया उन्होंने कि द्वारकाधीश हमारा मित्र है। देवी तुमने आज उसकी चर्चा कर दी तो मुझे बहुत याद आ रही है कन्हैया की। सुदामा जी कहते हैं ओहो आज बहुत उसके दर्शन की इच्छा है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक दर्शन। सुशीला जी बोली स्वामी एक बार उनके पास जाओ ना, द्वारकाधीश के पास। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो गरीबी है सब दूर हो जाएगी। बोली देवी तुम क्या कहती हो? अरे मैं इतने वर्षों के बाद अपने मित्र से मिलूंगा, मित्र के पास जाऊंगा और अपनी गरीबी रोने? मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला जी समझ गई हमारे पति स्वाभिमानी है, ये नहीं जाएंगे। बात बदल दी। बोले स्वामी अरे मैं कुछ मांगने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इतने वर्ष हो गए अपने मित्र से मिले हुए, आपको जाना चाहिए। मित्र का मन में इच्छा नहीं होती कि मित्र से मिलो। सुदामा जी रो पड़े। बोले देवी मन तो बहुत करता है मेरा जाने का, मगर संकोच बस रह जाता हूं कि कन्हैया थोड़ा चंचल है हमारा। देवी इतनो चंचल है और इतनो सरल है का कहें। अरे संदीपनी मुनि के यहाँ ये पहली बार कन्हैया जब गयो, मैं रास्ते में चल रहा था, मेरे पैर में कांटा लग गया, ये रथ पे बैठ के आ रहा था, मुझे नहीं जानता था मैं कौन हूं, ना कभी हमारा परिचय हुआ, मगर जैसे ही मुझे देखा कि ब्राह्मण बालक है और रो रहा है, कांटा लग गया, तुरंत रथ से कूद पड़ा और देवी क्या कहूं, बा ने अपने दांत से कांटों निकाल दिए। ऐसो कन्हैया दयालु है और चंचल इतनो है कि देवी अगर मैं यहाँ से अभी जाऊंगा और उससे मिलूंगा तो वो पूछेगा कि भाभी जी ने कहा दियो, तो मैं कहा लेके जाऊं, कुछ हमारे पास देने के लिए नहीं है। सुशीला जी बोली स्वामी जी आप मन तो बनाओ, कुछ हम व्यवस्था करेंगे। बोले देवी जिस दिन तुम व्यवस्था कर दोगी उस दिन हम चले जाएंगे। तुरंत सुशीला जी दौड़ी 4 घरों में और 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। साहब एक घर से नहीं मिलते क्या 4 मुट्ठी चावल? अरे 4 मुट्ठी कहे क्या साहब, जितने मांगते उतने चावल मिल जाते, क्योंकि जानते हैं सुदामा जी की महिमा सब जानते हैं, मगर ये सबको पता है ये स्वाभिमानी है, मांगते नहीं। जानबूझ के सुशीला जी ने 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांगे। क्यों? क्योंकि ये बताएंगे नहीं कि हमारे घर पे क्या गरीबी है, मगर ये चावल बता देंगे कि जिस घर में 4 मुट्ठी चावल एक से नहीं है साहब, उसके यहाँ कैसी स्थिति होगी। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा वर्ते पादादुपायन। सुशीला जी 4 घरों में जाके 4 मुट्ठी चावल लेके आई। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, अब वस्त्र नहीं है, कब चावल बांधे किसमें। एक पुरानी सी धोती फटी पड़ी थी, उसको उठाया, कई तय बनाई उसकी, उसमें 4 मुट्ठी चावल रखे और बांध दी बोतली। और सुशीला जी कहती है नाथ जाओ चले द्वार
द्वारका को, ओ इस नगर में गुजारा नहीं कि नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, क्योंकि दूर कर देंगे दुख मुरली वाले और किसी का सहारा नहीं। सुशीला जी कहती है बार बार कि कैसे जाऊं प्रिय द्वारका को, कैसे जाऊं प्रिय द्वारका को, और तुमने सोचा विचारा नहीं है, और देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। कि नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले और किसी का सहारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले और किसी का सहारा नहीं है। आज सुशीला जी जैल खंडेन तान मध्वा भरते पादा दुबाई। सुदामा जी को कहती है जाओ प्रभु, सुशीला जी कहती है सुनो स्वामी की बात मानो तुम स्वामी, हमारी मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। बात मानो तुम स्वामी हमारी, और मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। बात मानो मानो बात मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। और सुनो देख लो तो मुसीबत में किसने, देख लो तो मुसीबत में किसने, मुरली वाला पुकारा नहीं है। देख लो तो मुसीबत में किसने, मुरली वाला पुकारा नहीं है। कि नाथ जाओ चले द्वारका को, नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, वो इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले और किसी का सहारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले और किसी का सहारा नहीं है। कि नाथ जाओ चले द्वारका को, इस
नगर में गुजारा नहीं है। ओ नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। हे नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और किसी का सहारा नहीं है, और किसी का सहारा नहीं है, और किसी का सहारा नहीं है, और किसी का सहारा नहीं है। आज सुदामा जी चल पड़े पोटली लेकर। उस पोटली में एक संदेश सुशीला जी ने सुदामा जी के लिए भेजा। संदेश क्या था? संदेश ये था कि एक मास दोई पाख में और दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी। सुदामा जी चल पड़े। चलते 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 महाराज थक गए। एक जगह नदी मिली, उसको पार करना था। नाविक से कहा भैया पार कर दोगे? बोले क्यों नहीं महाराज। सुदामा जी ने नाविक से कहा भैया एक बात बताओ। बोले बताओ। बोले यहां से द्वारका कितनी दूर है? नाविक बोले महाराज तुम्हारे शरीर को देख के ऐसे लगे कि अभी तुम्हें तो 1 महीना और लगेगा। सुदामा जी हताश हो। पार तो हो गए। बोले सुन कन्हैया, अब यहाँ शरीर से तो हम चल के ना आ सके, अब तेरी गर्ज हो तो तू हमको बुला, हम तो ना आ सकते। सुदामा जी एक किनारे बैठ गए। इतनी थकान थी कि नींद लग गई। नींद लगी तो उधर द्वारकाधीश की नींद खुल गई। योग माया से कहा देवी कहीं मेरा भक्त लौट ना जाए, इसलिए तुम जाओ और मेरे मित्र को लेके आओ। और भगवान का तो नियम है कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग साथ। एक कदम बढ़ाओ तो भगवान की तरफ। तुरंत योग माया गई और सोते हुए सुदामा जी को द्वारका में पहुंचा दिया। पता ही नहीं चला महाराज। आज पता ही नहीं चला। जब शंख की ध्वनि हुई, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, शंख की चारों तरफ ध्वनि हो रही है, मंदिरों से वेद मंत्रों की आवाज आ रही है, घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। तुरंत सुदामा जी की आंख खुली। अरे मैं कहां आ गया? नेत्र खोले तो देखा महाराज सब रास्ते चल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। एक राहगीर से पूछा अरे बोले भैया ये कौन सी नगरी है? तो बताई महाराज ये तो द्वारकापुरी। अरे द्वारकापुरी है? बोले हाँ। भैया ये द्वारकापुरी में हमारे कन्हैया कहाँ रह गए? बोले बाबा कौन सो कन्हैया? अरे पता बताओ, मकान नंबर कुछ तो बताओ गली का। बोले भैया अब ये तो हमें पता ना है, मगर हम ये जाने आजकल वो द्वारका को धीश है। तो बोले बाबा द्वारकाधीश को नाम ऐसे लियो जावे। अरे महाराज अनंत विभूषित यति चक्र चूड़ामणि श्री श्री 1008 श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। सुदामा जी बोले भैया ये द्वारका में आके इतनो बड़ो नाम है गए। अरे जब हम संग में पढ़ते तो हम तो कनुआ कहते करते, अब इतना बड़ा नाम है गए सुदामा। हाँ भैया हमें द्वारकाधीश के ही यहाँ जाना है। कहाँ है? बोले ये सबरे महल जो दिख रहे हैं सब द्वारकाधीश के ही है। सबसे ऊंचा शिखर जिस महल का दिखे समझ लो द्वारकाधीश वहीं है, आप सीधे चले जाइए। सुदामा चल पड़े। सुदामा जी पहुंचे।
कहते हैं नरोत्तम दास जी बताते हैं कि जैसे द्वारपालों को रोका, द्वारपालों ने रोका, फिर भगवान से पूछने अंदर गए। भागवत जी में ऐसा कुछ दृष्टांत नहीं है, क्योंकि बोले भगवान के दरबार में ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए कभी रोक टोक नहीं है, बिल्कुल अंतापुर तक जा सकते हैं। मगर नरोत्तम दास जी महाराज तो कहते हैं कि जैसे ही सुदामा जी महाराज द्वार पे पहुंचे, द्वारपालों ने देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बोले कहिए महाराज, बोले हमको द्वारकाधीश से मिलना है, बोले हमको द्वारकाधीश से मिलना है। बोले आप कैसे जानते हैं? बोले वो हमारे मित्र हैं। द्वारपाल समझ गए, क्योंकि आए दिन देखते रहते हैं वो लोग, ऐसे 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 महापुरुष यहाँ पे पधारते हैं, आए दिन देखते रहते हैं द्वारपाल। इसलिए समझ गए कि जरूर अगर अवधूत कह रहे हैं तो मित्र होंगे। बोले महाराज अभी अभी भगवान गए हैं कक्ष में, अभी मैं पूछ के आता हूँ। बोले क्या बताना है? बोले कहना उनके बचपन का मित्र सुदामा आया। तुरंत द्वारपाल अंदर पहुंचे और भगवान के पास कक्ष में गए। भगवान बोले क्या हुआ? बोले महाराज आपसे कोई मिलने आया है। मिलने आया? कौन है, कैसा है? तो आज द्वारपाल बताते हैं, सुदामा जी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कि शीस पगा कि न जगा तन पे, प्रभु जान के को आए बसो के महाराज। शीस पगा न जगा तन पे, ना तो शीस पे पगड़ी है, ना अच्छे वस्त्र हैं तन पे। प्रभु जान को आए हैं बसो गृह गामा, और धोती फटी सिलटी दुपटी, और उपाय है उपाने की नहीं सामा। धोती भी पहने तो फटी फटाई महाराज, पैरों में खड़ाऊ नहीं है, कांटे लगे। कि द्वार खड़ो तुझ दुर्बले, और रहो जग सो वसुधा अभिरामा। और महाराज भगवान बोले कौन है, क्या नाम बताया? तो कहते पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम। सुदामा भगवान ने सुना, दौड़ पड़े। सुदामा सुदामा पुकारते हुए भगवान दौड़ पड़े। सब आश्चर्यचकित हो गए, अरे आखिर द्वारपालों ने ऐसा भगवान से क्या कह दिया? भगवान ने दौड़ लगा दी, पीतांबर कहीं गिरा महाराज, खड़ाऊ भी नहीं पहनी, भगवान दौड़ते जा रहे हैं। सब जितने भी महाराज सचिव थे, मंत्री थे, यहाँ तक कि रुक्मणी आदि पटरानी, सब आश्चर्यचकित थे कि क्या हुआ, ऐसा कौन आ गया महाराज? भगवान को सुदामा कहते हुए दौड़ लगा दी। इधर बेचारे सुदामा जी खड़े हैं द्वार पे। भगवान को आते ही सुदामा जी ने जैसे देखा, फपक फपक कर महाराज रोने लगे। भगवान ने आते ही सुदामा जी को एकदम अपने भुजा पास में बांध लिया। एक दूसरे को महाराज अपनी भुजा पास में बांध लिया, नेत्रों से झरझर करके आंसू बह रहे। कन्हैया सुदामा सुदामा कह के लग गए गले से, हृदय से भगवान। सुदामा जी भी आज अपने आप को धन्य मानते हैं कि मैं धन्य हूं। मैं तो सोच रहा था पता नहीं कन्हैया भूल गया होगा, याद करेगा भी नहीं, मुझे पहचानेगा भी नहीं कि क्या। सुदामा जी को भगवान लेके आए महल के अंदर। महाराज सब आश्चर्यचकित हैं, सबकी आंखें फटी। आखिर है कौन? कमन्नेन कृतम पुण्यम अवधूतेन विक्षुणः। ये अवधूत कौन है?